नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और मेरे साथ हैं आज कृति सोनौन। आज एक्ट्रेस के तौर पर नहीं है, बल्कि वो यूएनएफपीए की एम्बेसडर, ऑनरेरी एम्बेसडर हुई हैं। बड़ा भार है आपके कंधों पे एक्ट्रेस होने के अलावा, अब आपको ये भी संभालना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि इसको फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आप उतारेंगी, किस तरह से आप ट्रांसफ्यूज़ करेंगी? सर, फिल्म इंडस्ट्री से शुरुआत करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो हमारी कंट्री में है वो बहुत डीप लेवल पे है। शुरुआत वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर जहाँ आज हम कुछ 4 लड़कियों से मिले जिनकी 11, 12, 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी। कोई जो नीचे थे 4 लड़कियां। जी, कोई अब्यूज़िव रिलेशनशिप में थी, वो कैसे वहाँ से निकली यूएनएफपीए की मदद से। किसी ने सब पढ़ी ही हैं, उसके बाद कोई स्किल सीखा है, कोई नर्स बनी है, किसी ने अपना पार्लर खोला है, अपनी लाइफ जो है वो चेंज की है। एक्चुअली उनकी कहानियाँ अगर हम सुनाना शुरू करें तो वो इतनी इंस्पिरेशनल है, बिकॉज मुझे लगता है कि लड़कियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है करेज की। अपने खुद का वर्थ समझना, अपनी खुद की वैल्यू समझना, और फिर उतनी हिम्मत होना कि उस पर आप अलग रास्ता ले सको, कुछ कर सको। सो एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। ये जेंडर, क्योंकि अभी आप पिछले इंटरव्यू में बोल रहे थे, आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव गॉटन। अगर हम ग्रास रूट लेवल, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे शुरू करेंगे तो बेटर रहेगा। इसका एक और दूसरा जो नज़रिया है वो ये है कि फीमेल्स को तो हम इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, या हम उनको कह रहे हैं कि आप इस तरह के रिश्तों में ना रहें जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मेल की तरफ काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो फीमेल को वो जेंडर इक्वालिटी वो समझ सके और उनको दे सकें वो फ्रीडम? एब्सोल्युटली। इवन अगर आप एजुकेशन देखें तो स्कूल्स में बताना अबाउट फेमिनिज्म, अबाउट इवन सेक्स एजुकेशन पता ही नहीं होता है। 11 साल की उम्र में अगर उनकी शादी हो जाएगी, उन्हें मेंस्ट्रुएशन के बारे में नहीं मालूम है, उन्हें सेक्स के बारे में नहीं मालूम है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर बच्चों को एज मैन एंड वुमन, दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स को दी जाए, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बच्चे जब छोटे लड़के देखते हैं ना कि आपके फादर आपकी मदर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उससे ही सीखते हैं। हम सब घर से ही सीखते हैं, पहली एजुकेशन जो है वो घर पे ही होती है। सो आई थिंक वो धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। घर से शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा दूर तक जाएंगे। लास्ट चीज़ पूछूंगा आपसे, आपने फिल्म के शूट पे या इंडस्ट्री में आपने किस तरह के एक्सपीरियंस किया है जेंडर इनइक्वालिटी? सर, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि थोड़ी इतनी समझदारी है प्रोड्यूसर्स में भी। पर कई बार शुरू में, आई थिंक मेरे करियर की शुरुआत में कभी कभी मुझे ऐसा लगा था जैसे मेल एक्टर को थोड़ी बेटर कार दी या थोड़ा बेटर रूम दिया, तो वो जो छोटा फील कराने वाली बात होती है ना, वो बात छोटी है, लेकिन वहीं से सब शुरू होता है। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारा माइंडसेट ही वैसा है कि हमें वो बदलने की ज़रूरत है। सो आई थिंक उन चीज़ों पे अगर हम बोलेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, वहाँ से आई फील लाइक थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। ग्रेट, ऑल द बेस्ट फर्स्ट। और मैं दूसरा एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो कहानियाँ आप शायद देख रहे होंगे ग्राउंड लेवल पे जाके, उन पे भी आप फिल्म बनाएं, क्योंकि आप प्रोड्यूसर बन चुके हैं। एब्सोल्युटली। पॉइंट वही है कि कोई, आई थिंक सिनेमा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीडियम है ना, कि हम अगर किसी को इंस्पायर कर सकते हैं एंटरटेन करते करते, और कोई बात कह जाए तो मेरी पहली फिल्म वॉज ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, दो पत्ती। और कोई ऐसी कहानी मिले, आई होप मिले, तो आई वुड डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।